लोगों का ताल्लुक है। जम्मू कश्मीर में इस वक्त लोग काफ़ी परेशान हैं। सरकार कहीं नज़र ही नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार जो है वो सिर्फ बयानात की तरफ ज़्यादा, सियासी बयानात की ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ कर रही है और लोगों के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। शेड्यूल जो बिजली का था वो ख़त्म हो गया। लोग इस वक्त परेशान हैं। फीस तो धड़ाधड़ वसूल किया जा रहा है, लेकिन लोग जो है वो बिजली उनको है ही नहीं। इसी तरह जो वादे किए थे मौजूदा सरकार ने लोगों को मसाइल हल करने के लिए, 1 साल से एक मसला भी हल नहीं हुआ, बल्कि लग रहा है उमर साहब जो है वो खुद इंतशार का शिकार है। पहले तो वो कहते थे मरकज़ी सरकार मुझे कोई मदद ही नहीं करती, पिछले दिन बयान दे रहे हैं मरकज़ी सरकार मुझे भरपूर मदद करती है, इतना आज तक मुझे मदद हुआ ही नहीं। ये दुगली पॉलिसी उसकी नज़र नहीं आ रही है, या तो ये फ्रस्ट्रेशन है या और कोई चीज़ है। आप देखिए ये कोई बयान है कि भाई जो उन्होंने जो कहा नीतीश कुमार के बारे में, चीफ मिनिस्टर बिहार के बारे में, कि भाई ये तो शुरू कश्मीर से हुआ है। भाई अगर महबूबा जी ने भाई से किसी औरत को हाथ लगाया वो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आप इसको मवाजन कर रहे हैं नीतीश कुमार को महबूबा जी के साथ। मुझे सब इख्तलाफ है महबूबा जी के साथ, मगर ये बात जो कह रहा है उमर अब्दुल्ला साहब मवाजना कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन लग रही है। दोनों बयानात फ्रस्ट्रेशन है। जब वो खुद इंतशार का शिकार है वो लोगों के लिए क्या करेगा? इसलिए लोग कसम कुर्सी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चाहिए तो ये था कि उमर साहब को अपनी डिफीट तस्लीम करके, फेलियर तस्लीम करके उसको रिज़ाइन करना चाहिए था। वो करते नहीं, बल्कि जो कोठियाँ छोड़ते नहीं, तनख्वाहें छोड़ते नहीं, बल्कि बराबर इस पर डटे हुए हैं अपने कुर्सी पर, क्योंकि इनको इक़्तिदार चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप को। और इक़्तिदार के लिए ये किसी हद तक जा सकते हैं, लेकिन लोग इस वक्त, आपकी सही बात है, लोगों को बिजली नहीं, नौजवान को रोज़गार नहीं, रोज़गार की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। 1 साल से ज़्यादा अरसा हुआ, एक नौकरी भी नहीं लग रही है। क्या कर रहे हैं उमर साहब आप? अभी लोगों को आप जवाब दीजिए। आपने जो वादे किए थे पिछले इलेक्शन में, आपने एक वादा भी पूरा नहीं किया। अब तो मुझे लग रहा है वक्त आ गया है लोगों को, उमर अब्दुल्ला साहब को, उसकी पार्टी को सबक सिखाना चाहिए। और आने वाले वक्त में मुझे लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब को हालात मजबूर करेंगे कि वो इस कुर्सी को छोड़ेंगे।